जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को या कांग्रेस पार्टी का खाता भी नहीं खुला, उसी तरीके से तेजस्वी यादव का भी खाता बिहार में नहीं खुलने वाला है। लेकिन 100% एनडीए की सरकार बनेगी, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बनेगी, इसका मैं वादा करती हूँ। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है और चुनाव के पहले तमाम नेता एक्टिव नजर आ रहे हैं। इसी बीच जमुई से बीजेपी के विधायक श्रेयसी सिंह भी काफी एक्टिव नजर आ रही हैं। श्रेयसी सिंह ने अब मोर्चा संभाल लिया और मोर्चा संभालते हुए श्रेयसी सिंह ने सबसे पहले तेजस्वी यादव की हेकड़ी निकाल दी है। क्या कुछ कहा है श्रेयसी सिंह ने, आपको बताएंगे इस खबर में विस्तार से। दरअसल बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल यानी कि राजद के खिलाफ भाजपा के नेता श्रेयसी सिंह ने एक बार फिर से तगड़ी प्रतिक्रिया दी है। श्रेयसी सिंह ने तेजस्वी यादव द्वारा किए जा रहे विधानसभा चुनावी वादों पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि तेजस्वी यादव किस बुनियाद पर माई बहन मान योजना सहित अन्य लुभावने वादे कर रहे हैं, ये समझ से काफी बाहर है। उन्होंने ये भी कहा कि राजद झूठे वादों के जरिए बिहार की जनता को गुमराह करना चाहती है, लेकिन बिहार की जनता अब समझदार हो चुकी है, वो इन झूठे वादों से प्रभावित होने वाली नहीं है। श्रेयसी सिंह ने अपने बयान में यह भी जोड़ा कि जिस तरह से दिल्ली में कांग्रेस का खाता नहीं खुला था, उसी तरह बिहार में भी तेजस्वी यादव का खाता नहीं खुलेगा। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि बिहार की जनता अब चुनावी जुमलों से बचने लगी है और वो केवल उन नेताओं को वोट देती है जो उनके लिए ठोस काम और विकास के संकेत दे सके। इस बयान से यह तो स्पष्ट हुआ कि श्रेयसी सिंह तेजस्वी यादव और राजद के चुनावी वादे बेमानी मानती है। खैर, क्या कुछ कह रही है श्रेयसी सिंह तेजस्वी यादव के खिलाफ, आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये वादा किस बुनियाद पे वो कर रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल उठता है। और इस तरह की फ्रीबी की राजनीति कभी भी ठोस की राजनीति नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की जो राजनीति है, ये आइडियोलॉजी बेस्ड पार्टीज है और आइडियोलॉजी के ऊपर राजनीति करना जानती है, जनहित और जन कल्याणी योजनाओं को धरातल पर उतारना जानती है। तो निश्चित रूप से जनता भी बेवकूफ बनने वाली नहीं है। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को या कांग्रेस पार्टी का खाता भी नहीं खुला, उसी तरीके से तेजस्वी यादव का भी खाता बिहार में नहीं खुलने वाला है। महागठबंधन के नेता कह रहे हैं कि दिल्ली में चाहे जो कुछ भी हुआ, बिहार में तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे। अगली बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनने वाले नहीं है, उनका समय पूरा हो गया, तबीयत भी ठीक नहीं है। नहीं, देखिए, ये तो कहने वाली बात है और वक्त ही बताएगा कि किसकी सरकार बनती है। एनडीए की सरकार ने और खासतौर से भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने 99% अपने वादे, मैनिफेस्टो में किए हुए वादे को पूरा करके दिखाया है। तो निश्चित रूप से हम तो वो पार्टी है जो मतलब जो धरातल पे अपनी योजना है वो उतारते हैं और ये सभी लोगों को पता है। ऐसा नहीं है कि ये जो चाहे महाराष्ट्र की जीत हो, हरियाणा की जीत हो या आज दिल्ली की जीत हो, ये सब वही रुख दिखाते हैं कि जहाँ जहाँ पब्लिक ओपिनियन एनडीए की फेवर में है, भाजपा की फेवर में है, वहाँ पर ये जीत हो रही है हमारी। प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि दिल्ली तो झांकी है, बिहार बाकी है, 25 में बिहार में भी चुनाव है। निश्चित रूप से कितने सीटों का जो है वो आप लोगों का लक्ष्य है एनडीए के? नहीं, देखिए, शीर्ष नेतृत्व का निर्णय होगा कि किस तरह से गठबंधन के तहत सीट्स डिवाइड होती हैं, डिसाइड होती हैं, तो इस पे मैं कमेंट नहीं कर सकती। लेकिन 100% एनडीए की सरकार बनेगी, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बनेगी, इसका मैं वादा करती हूँ। वैसे श्रेयसी सिंह ने अपने बयान में यह भी स्पष्ट किया है कि वो ऐसी पार्टी से हैं जिसने अपने 99% वादों को पूरा किया है। उनका साफ मानना है कि भाजपा की सरकार ने जिस तरह महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली जैसे राज्यों में अपनी योजनाओं का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया है, वैसे ही बिहार में भी किया जाएगा। उन्होंने इन राज्यों के उदाहरणों से ये बताने की कोशिश की कि भाजपा अपने वादों को निभाने में काफी सक्षम है और आने वाले विधानसभा चुनाव में भी भाजपा
की सरकार यानी कि एनडीए की सरकार बनती हुई नजर आएगी। हालांकि उन्होंने एनडीए के सीट बंटवारे के बारे में कोई भी विस्तार से जानकारी नहीं दी, वो इस बयान से बचती हुई नजर आई। वैसे बिहार में अगली सरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की बनेगी, ये बात उन्होंने जरूर कही है। यह भी संकेत दिया कि श्रेयसी सिंह भाजपा के भीतर सत्ता में भागीदारी के रूप में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व को समर्थन दे रही हैं। इसके जरिए वो जताना चाहती है कि उनका भरोसा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राजनीतिक क्षमता पर है, जो बिहार में एक स्थिर और विकासमुख सरकार चला सकते हैं। वैसे श्रेयसी सिंह का राजनीति में कदम एक परिवार की राजनीतिक विरासत का हिस्सा है। उनकी मां पुतुल सिंह भी सांसद रही हैं और उनके पिता दिग्विजय सिंह बिहार के एक प्रमुख नेता रहे हैं। श्रेयसी सिंह ने 2020 में भाजपा में शामिल होने का निर्णय लिया था और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की मौजूदगी में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की थी। इसके बाद भाजपा ने उन्हें जमुई विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया और श्रेयसी सिंह ने यह सीट जीतकर भाजपा को काफी गर्व महसूस कराया था। वैसे 2020 के विधानसभा चुनाव में श्रेयसी सिंह ने आरजेडी उम्मीदवार को 41,000 से ज्यादा वोटों के बड़े अंतर से हराया था। इस जीत में उन्हें कुल 79,000 से ज्यादा वोट मिले थे। ये उनकी राजनीतिक यात्रा की एक बड़ी सफलता मानी जाती है और इसके बाद से ही वो भाजपा के एक उभरते नेता के रूप में देखी जा रही हैं। उनकी ये जीत ये साबित करती है कि वो बिहार की जनता के बीच एक प्रभावी नेता के रूप में उभरी है। वैसे श्रेयसी सिंह की राजनीति में एक और स्पष्ट दिशा है कि वो हमेशा से ही विकास, रोजगार और शिक्षा के मुद्दे पर जोर देती रही हैं। उनका साफ मानना है कि बिहार की जनता के लिए विकास के रास्ते पर चलने वाले नेता ही चुनाव में सफल होंगे। उनके बयान से यह भी जाहिर होता है कि वो केवल वादों के बजाय ठोस विकास कार्यों को ही महत्वपूर्ण मानती है। हालांकि यह भी देखा गया है कि श्रेयसी सिंह अपने राजनीतिक करियर में कभी भी बेतुके वादों और चुनावी रणनीतियों की तरफ ध्यान नहीं देती हैं। उनका साफ मानना है कि जो पार्टी और नेता जनता के लिए ईमानदारी से काम करेंगे वही सत्ता में आएंगे। वैसे बिहार में भाजपा का राजनीतिक दृष्टिकोण यही है कि जनता को ठोस कार्यों से प्रभावित किया जाए, न कि बेमानी वादों से। हम आज बिहार की राजनीतिक परिप्रेक्ष्य पर बात कर रहे थे, तो यह भी महत्वपूर्ण है कि राजद का सामना करना भाजपा और उनके सहयोगियों के लिए कितना चुनौतीपूर्ण हो सकता है आने वाले समय में। वैसे राजद जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की पार्टी है, अपने वादों के लिए मशहूर है। हालांकि जैसे जैसे समय बीत रहा है, बिहार की जनता इन वादों को, वास्तविकता को पहचानने लगी है। तेजस्वी यादव की लोकप्रियता में उतार चढ़ाव देखा गया है और यही कारण है कि भाजपा और उनके सहयोगी दल अब राजद की राजनीति को गंभीरता से लेने के बजाय उनके वादों पर ही सवाल उठा रहे हैं। हालांकि राजद की रणनीति हो सकती है कि वो गरीबों और अन्य वर्गों को लुभाने के लिए अपने चुनावी वादे को तीव्र कर सकती है, लेकिन श्रेयसी सिंह और भाजपा के अन्य नेता ये मानते हैं कि बिहार की जनता अब पिछले वादों से प्रभावित होने वाली नहीं है, वो अब वास्तविक विकास के संकेतों की तलाश में है। खैर, अब देखना दिलचस्प होगा कि श्रेयसी सिंह ने जिस तरीके से तेजस्वी यादव पर कटाक्ष किया है, इसके बाद आरजेडी या तेजस्वी यादव के द्वारा क्या कुछ उस पर प्रतिक्रिया दी जाती है। तो आज की इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहे। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।